नमस्कार प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रमानुसार संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। व्याकरण के अंतर्गत हम शब्द रूप अच्छे से पढ़ चुके थे और अब हमने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हमने धातु रूपों का अध्ययन प्रारंभ किया था। धातु रूपों में हमने पठ धातु तथा भू धातु का अध्ययन हम कर चुके थे। आज हम करेंगे हस धातु, परस्मैपदी हस धातु। ठीक है बेटा, हस धातु वर्तमान काल का अर्थ होता है जो अभी वर्तमान में समय चल रहा है। जैसे आज हम क्या कार्य कर रहे हैं वही हमारा क्या होगा, वर्तमान होगा। ठीक है, जो अभी कार्य कर रहे हैं वह हम वर्तमान काल से उसका संबंध बताते हैं और संस्कृत भाषा में इसे लट लकार से संबोधित करते हैं। अब देखिए, प्रथम पुरुष के अंतर्गत हमारे पास में आता है एक वचन में हसती, द्विवचन में हसतै और बहुवचन में हसंती, है ना। और मध्यम पुरुष के एक वचन में हससी, द्विवचन में हसतै और बहुवचन में हसतै। उत्तम पुरुष के एक वचन में हसामी और द्विवचन में हसावह और बहुवचन में हसामह। ये हमारे पास में इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है, एल बन जाता है। ये देखो बेटा, एल बनेगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से देखो, ये 3 विसर्ग यहाँ पर हैं, ये देखो इन तीनों में है और एक यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से याद करने का ये थोड़ा अच्छा सा तरीका है। इस तरह से आप थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हस धातु लट लकार देखिए। भविष्यत काल का मतलब क्या होता है, भविष्य। देखो नाम से क्या प्रतीत होता है, भविष्य मतलब आने वाला समय। भविष्य को हम क्या कहते हैं, आने वाला समय। ठीक है, अब ये लट लकार और लृट लकार ये दोनों एक से मिलते जुलते, इसलिए मैंने इनको आगे पीछे रख करके तुमको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। देखिए बेटा, भविष्य के अंदर भी श आ रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और जब हमारे रूप चलेंगे तो उसमें भी श आएगा। तो इससे अपन पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा लकार है, लृट लकार है। ये कौन सा लकार है, लृट लकार है। ठीक है, भविष्यत काल। अब देखिए इसमें पुरुष हैं, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वही सेम चलेगा। मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उत्तम पुरुष में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन चलेंगे। प्रथम पुरुष में देखिए एक वचन में होगा हसिष्यति, हसिष्यतै, हसिष्यन्ति बहुवचन में। मध्यम पुरुष के एक वचन में हसिष्यति, हसिष्यतै, हसिष्यतै द्विवचन और बहुवचन भी बोल दिया मैंने। और उत्तम पुरुष के एक वचन में हसिष्यामि, द्विवचन में हसिष्यावह और बहुवचन में हसिष्याम है। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं आशा कर रही हूँ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, यदि कोई नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना कि मैम ये हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो हस धातु लोट लकार आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक काल का सबको पता होगा कि आज्ञार्थक काल का मतलब क्या है। बहुत अच्छा आपके ऊपर लागू होते हुए मैंने एक उदाहरण पिछली कक्षा में भी दिया था, आपको पुनः बता देती हूँ। आज्ञार्थक काल का अर्थ यह होता है कि जैसे अपन कक्षा में किसी भी चीज के लिए आज्ञा लेना, जैसे आप आज्ञा लेते हो ना कि मैम मैं इससे पेन ले लूं, मैं टॉयलेट जाऊं, मैं पानी पियाऊं, तो ये क्या लेते हो आप, परमिशन लेते हो ना अपने टीचर से। इसी को ही हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक काल। अर्थात कोई कार्य की आज्ञा लेकर के उस कार्य को करना ही क्या कहलाता है, आज्ञार्थक काल कहलाता है। किसी कार्य की आज्ञा लेकर के उस कार्य को करना ही क्या कहलाता है, आज्ञार्थक काल कहलाता है। अब देखिए आज्ञार्थक काल में कौन कौन है, हस्तु, हस्ताम, हसंतु, हस, हस्तम, हस्तै, हसानी, हसावै, हसामय वही अपने पुरुष होंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, हसतु एक वचन में और द्विवचन में हसताम और बहुवचन में हसंतु। ऐसे ही मध्यम पुरुष के एक वचन में हस और द्विवचन में हसतम और बहुवचन में हसतै। ऐसे ही उत्तम पुरुष के एक वचन में हसानी, द्विवचन में हसावह और बहुवचन में हसामह। ये हमारे क्या बन जाएंगे, लोट लकार के धातु रूप बन जाएंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है हस धातु लंग लकार भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है जो जा चुका, जो चला गया। ठीक है, कल हमने क्या किया था या पिछली कक्षा में हमने क्या किया था। ठीक है, अब देखो पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वही सेम होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष वही सेम चलेगा। अब प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आएगा, ए हसत, द्विवचन में ए हसताम और बहुवचन में ए हसन। ऐसे ही मध्यम पुरुष के एक वचन में ए हसह, द्विवचन में ए हसतम और बहुवचन में ए हसतै। उत्तम पुरुष के एक वचन में ए हसम,
एहसाव, एहसाम, है ना। इस तरह से बेटा अपन को याद करना है, ठीक है। ऐसे ही हस धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। देखिए अब चाहिए अर्थ का क्या अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको घर पर रह करके इस समय आपको अध्ययन करना चाहिए, तो मैंने आपको राय दे दी। अब मानोगे या नहीं मानोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आपको उसको कितना मानना है ना, है ना। तो इस चीज को हम किस में ले लेंगे, हम चाहिए अर्थ में। इसे हम किस में ले लेंगे, चाहिए अर्थ में। वही अपने पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। अब पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। अब प्रथम पुरुष के साथ में देखिए हमको क्या करना है, प्रथम पुरुष में अब देखिए ऐसे होता है। देखो बेटा अब एक बार मैं पुनः समझा देती हूँ। ये तो होते हैं पुरुष तीनों, ठीक है, ये तो होते हैं पुरुष, ठीक है। पुरुष में ये क्या है, प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ठीक है। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछता है परीक्षा में कि आपको विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन बताना है, तो ये तो प्रथम पुरुष तो ये है ही, ठीक है। अब इसका एक वचन क्या हो जाएगा, हसेत, और द्विवचन हसेताम और बहुवचन हसेयु। ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन हसे, द्विवचन हसेतम और बहुवचन हसेत। ऐसे ही उत्तम पुरुष का एक वचन हसेयम, हसे व और हसे मैं होता है, ठीक है। ऐसे ही इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी टेस्ट के अंतर्गत आपको सभी बच्चों को इसमें भाग लेना है और टेस्ट देना अनिवार्य है, ठीक है। सब बच्चे मुझे टेस्ट में बताएंगे कि वो कितना अध्ययन कर रहे हैं घर पर, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, गत कक्षाओं में करवाई गई पठ धातु व भू धातु तथा आज की कक्षा में करवाई गई हस धातु के समान ही आपको निम्न रूप बनाने हैं। जो अभी आपको ऊपर लिखा है उसी का पैटर्न फॉलो करते हुए, जैसे अपन क्या करते हैं मैथ्स के अंदर, अपन क्या करते हैं सूत्र रखते जाते हैं और आंसर निकालते जाते हैं, ऐसे होता है ना। सूत्र रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ, सूत्र रखते जाओ आंसर निकालते जाओ, ठीक ऐसे ही अपने संस्कृत भाषा में होता है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक और परिमार्जित भाषा है। इसके अंदर आपको कोई एक नया शब्द डालना नहीं होता और कोई एक नया शब्द निकालना नहीं होता। वो आसानी से आप उसका उत्तर निकालते जाते हो, ठीक है बेटा। अब देखिए वद धातु लिखना है। वद का अर्थ होता है बोलना, वद का अर्थ क्या होता है, बोलना। अब ऐसे ही बनाओगे जैसे लट लकार में वद धातु का क्या बना दोगे, वदती वदत वदंती, वदसी वदत वदत, वदामी वदाओ वदाम। ठीक वैसे ही जैसे अपन ने क्या किया है, हस धातु का लट लकार बनाया है, पट धातु का लट लकार बनाया था, भू धातु का लट लकार बनाया था। ठीक ऐसे ही आपको गम धातु बनानी है, ठीक है। ऐसे ही आपको हन धातु बनानी है, ऐसे ही पच धातु बनानी है और ऐसे ही आपको रक्ष धातु बनानी है। और आपके पास कक्षा 6 से लेकर के 9th तक की यदि कोई भी आपके पास ग्रामर बुक हो, है ना, या फिर आपके पास मान लीजिए 10th की ही ग्रामर बुक है, तो उनके अंतर्गत भी आपको इन सारे रूपों का आसानी से पूर्णतः विश्लेषण मिल जाएगा। तो आप वहां से भी एक बार कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ऐसे ही गम का अर्थ होता है जाना, हन धातु का अर्थ होता है मारना, पच का अर्थ होता है पकाना, रक्ष का अर्थ होता है रक्षा करना, है ना। गृह कार्य में क्या करेंगे बच्चे, हस धातु के रूप आपको याद भी करने हैं और लिखने भी है, ठीक है। हस धातु के रूप आपको क्या करने हैं, याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। और ठीक ऐसे ही आपको पच धातु के रूप पांचों लकारों में आपको पच धातु के रूप बनाने हैं, ठीक है। पांचों लकारों में बनाओगे पच धातु के रूप, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा रिवीजन टेस्ट, जो हम हमेशा देते हैं रिवीजन टेस्ट, ठीक है। अधोलिखित धातु नाम निर्देशानुसार रूपम लिखिए। जो आपको निर्देश दिया गया है वैसा ही रूप आपको लिखना है, ठीक है। हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बताना है। पच धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन बनाना है। हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन बनाना है। हस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन बनाना है। ऐसे ही वद धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन बनाना है। हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन आपको मुझे आंसर में देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको रक्ष धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष के द्विवचन भी आपको बताना है। और गम धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन भी आपको बताना है। ये प्रश्न मैंने आपको थोड़ा जल्दी बता दिए हैं, एक बार पुनः आपको रिपीट कर देती हूँ। गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन बताओगे, ठीक है। ऐसे ही रक्ष धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, ठीक है बेटा। ऐसे ही हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, वो मैंने बता दिया आपको कैसे पुरुष निकालोगे और कैसे वचन निकालोगे, ठीक है। ऐसे ही वद धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन बताओगे। ऐसे ही हन धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन बताओगे। ऐसे ही हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन बताओगे। और पच धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन बताओगे। ऐसे ही हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन आप मुझे बताओगे, ठीक है। और सभी छात्रों को पूर्व में दिए गए टेस्ट के अनुसार, जैसे आपने पहले टेस्ट दिए हैं उसी अनुसार आपको
हर बच्चे को इसके अंतर्गत टेस्ट में भाग लेना अनिवार्य है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं ये टेस्ट नहीं दूँ, आपको टेस्ट देना है। ठीक है बेटा, तभी तो पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। सभी प्रश्नों के उत्तर यूट्यूब पर टीका और कमेंट के माध्यम से देंगे। हर बच्चा अपना नाम, अपनी कक्षा और वर्ग भी लिखेगा, जिससे मैं अपने पास में नोट कर सकूं कौन कौन बच्चा परीक्षा में अच्छे से भाग ले रहा है और कौन कौन बच्चा नहीं ले रहा है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको यदि परेशानी हो या कोई समझ में नहीं आया हो प्रश्न, आपको किसी तरह से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट कक्षा तक के लिए हम जब भी नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे तो आपको अच्छी नई जानकारी के साथ में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।